जय श्री राम। मित्रों, प्रताप भानु राजा उस जंगली सुअर को तो नहीं मार पाए, बल्कि रास्ता भी भूल गए वन में। अब गहन वन में राजा की क्या स्थिति होती है, चलो आगे की कथा क्या कहती है सुनते हैं। खेद छिन्न क्षुधित तृषित राजा वाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भय हो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता फिरता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश निप लीन है छड़ाई, समर सेन तजी गय उपराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहि नृपय अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन जानकर अनुमान करके उसने मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला या मेल किया। ऋषउर मारी रंक जी मिराजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तव चीन्हा। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया यह प्रताप भानु है। राव तृषित नहीं सो पहचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना। उत्तरी तुरगते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देख करके राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति तृषित बिलोकितहि, सर्वरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गई श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निजे आश्रम तापस लई गयउ। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले वो मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में राजा से बोला, को तुम कस बन
फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागयति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत हेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होई निहारा। कह मुनि तात भय हो अंधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 जोजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज असी जान तुम, जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता मतलब होनहारी होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आपके पास चली आती है या आपको वहाँ ले जाती है। मित्रों, अब आगे क्या होता है? प्रताप भानु राजा रात को वहाँ रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, रुकते हैं तो क्या होता है, आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।